सजना को कौन पुत्र था, गणिका को कौन पुत्र था। पुत्र के नाते ही सदगति नहीं मिलती। यद्यप पुण्य नाम नरक से त्राण करता है, रक्षा करता है पुत्र, तो सदगति प्राप्त होती है पिता को। लेकिन आपके सदकर्मों और पुण्यों के द्वारा आप सदगति को प्राप्त करेंगे। पुत्र उसमें बहुत ज्यादा योगदान नहीं करता, याद रखिएगा। इसलिए पुत्र हो तो ठीक है, ना भी हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। याद रखना, एक भक्त थे, गए गुरु के पास, कहने लगे महाराज जी हमारे पास पुत्र नहीं है। कहे बेटा पुत्र लेके क्या करोगे। कहे महाराज जी मेरा नाम कौन आगे बढ़ाए। कहे ये भी गलती कर रहे हो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी तेरही जैसे बीतेगी। तेरा बेटा कचहरी में एक एप्लीकेशन डालेगा कि मेरे पिता का जो जो भी संपत्ति हो, खेत हो, मकान हो, दुकान हो, उनका नाम काट करके हमारा नाम चढ़ा दिया जाए। एक कलयुगी बेटा तो नाम कटाता है, तुम कह रहे हो नाम कौन बढ़ाएगा। वो तेरा नाम कटा के अपना नाम दर्ज करवा देगा, तू काहे के नाम के चक्कर में पड़ रहा। और आज माताओं पहली बार महाराज श्री दशरथ ने कहा संतान होना ही, चौथापन आ गया था। आज तक चिंता नहीं किए थे कि हमारे पास पुत्र नहीं है, संतान नहीं, लेकिन आज पहली बार उन्होंने कहा नहीं, पुत्र होना ही चाहिए, संतान होनी ही चाहिए। तो दशरथ जी से पूछा गया कहाँ जाओगे। कहे ये कहीं दरवाजा है कि गुरु की है गया वो तुरंत माही पाला। गुरु की है गया तुरंत माही पाला। शरण लाग करी विनय विशाला। शरण लागी करी विनय विशाला। शरण लागी करी विनय विशाला। गुरु जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, वंदना किया। जीवन में जब भी कोई आपको अभाव लगे, विपन्नता लगे, कुछ कमी लगे, तो संसार में और कहीं टक्कर मत मारिएगा, सीधे गुरु के यहाँ सीधे। सो गोसाई जही विधिगत छेकी, सकई को टारी टेक जो टेकी। दशरथ जी की कुंडली में लिखा था सप्त जन्मों तावत पुत्र नहीं बचा, नहीं बचा, 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने कहा कौन कहता है। सो गोसाई जही विधिगत छेकी, सकई को टारी टेकी जो टेकी। गुरु चाह दे तो गई बहार गरीब निवाजी। याद रखिएगा, एक संत और दूसरा भगवंत, एक गुरु दूसरा भगवान, बीती हुई को वापस लाने की कैपेसिटी रखता है, क्षमता रखता है। गई बहार गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराज। आपकी निष्ठा होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, हमारे महाराज श्री दशरथ गुरु के दरबार में पहुंचे। और याद रखना, गुरु के दरबार में पहुंचो तो केवल रोने मत रो। हाँ, रोते रहो रोते रहो रोते रहो, ऐसा नहीं। गुरु के दरबार में पहुंचो तो अपना रोना तो सुनाओ, दुख तो सुनाओ, लेकिन सुख भी सुनाओ कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से सुख भी हमको बहुत प्राप्त हो रहा है। दशरथ जी ने तो दुख का कारण एक बताया कि संतान नहीं है, लेकिन सुख का कारण बताया आपकी कृपा से इंद्र में स्वागत करता है महाराज। आपकी कृपा से त्रिलोक में झंडा फहरा रहा है, आपकी कृपा से धन धान्य से परिपूर्ण है अयोध्या, ये आपकी कृपा है। और हमारे बाबा ने शब्दों की फोटोग्राफी किया कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपना दुख
दुख भी सुनाया और अपना सुख भी सुनाया। दुख इस बात का है कि इतनी उम्र में परमात्मा नहीं मिला। अच्छा ये बताओ, हम लोग औरों के लिए दुखी होते हैं, भगवान के लिए भी दुखी होते हैं क्या? भगवान नहीं मिले। एक संत ने हमको बताया, मैं हिमाचल प्रदेश गया था बोलने के, उन्होंने कहा 3 चीज पंडित जी बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। हमने कहा महाराज जी क्या क्या? कहीं एक तो मनुष्य का यौन प्राप्त हो, एक मनुष्य की जोनी प्राप्त हो जाए, मनुष्य हो जाए, ये दुर्लभ है। दूसरे मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होना, कि मेरी मुक्ति हो जाए, ये इच्छा उत्पन्न होना भी बहुत दुर्लभ। ये नहीं जल्दी पैदा हो। मकान हो जाए, दुकान हो जाए, सामान सम्मान हो जाए, लेकिन हमारा मोक्ष हो जाए, इसकी किसी को गम नहीं, कोई चिंता ही नहीं। और तीसरा मोक्ष हो जाए। फिर से बोल रहा हूं, महाराज जी ने बताया हमको, चंबा में मैं गया था हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने कहा 3 चीज बहुत दुर्लभ है। पहले मनुष्य की योनि प्राप्त करना, दूसरे मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो जाना, और तीसरे मोक्ष प्राप्त कर लेना। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम भौतिक सांसारिक चीजों के लिए जहां इच्छा करते हैं, वही जरूर एक आध बार अपनी सदगति के लिए भी इच्छा करें। हम आए किस लिए, हम किस लिए आए, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। सब यहां आ नहीं पाते, बहुत से लोग आ रहे हैं, मेला की दृष्टि से आ रहे हैं, एंजॉय करने की दृष्टि से आ रहे हैं, कुछ लोग केवल नहाने की दृष्टि से आ रहे हैं, कुछ लोग नहाना और भगवत कथा की सुन रहे हैं, कुछ लोग यज्ञ करा रहे हैं, कुछ लोग दान कर रहे हैं, सबके अलग अलग चीजें हैं। लेकिन याद रखना, भगवान के महात्म को बताने के लिए कथा ही है। कथा में कभी जब भी किसी तीर्थ में जाओ तो 3 काम जरूर करो। 3 काम। पहला काम क्या? उस तीर्थ में स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करो। दूसरे, दान करके अपनी सत्कर्म की कमाई से अपने धन को शुद्ध कर लो। और तीसरे, भगवत कथा श्रवण करके उस तीर्थ के महात्म को भी समझो, भगवान के महत्व को भी समझो। तीनों चीज जरूरी है।